वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का और मार्केट में बहुत ही बढ़िया रैली यहाँ पे चल रही है। लगभग नए हाई के लिए मार्केट रेडी हो गया है। आज भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने अपसाइड का दिया है और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने भी बनाया। और जितने लोगों ने एनालिसिस वीडियो कल का देखा होगा, आज बिल्कुल डॉट टू डॉट लेवल से यहाँ पे मूव आया है, सबने ये मोमेंटम कैच किया होगा। और कल भी हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो हुआ था, इसमें भी हमने बॉटम में ही यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और आज भी यहाँ हमें बॉटम में ही ट्रेड मिला है। एनालिसिस क्या था, बहुत क्लियर मैंने आपको बताया था। भले ही मार्केट देखिए इतनी अच्छी रैली देके क्लोज हुआ था, लेकिन क्लियरली बताया था यहाँ पे निफ्टी के लिए ये लेवल थी हमारी 26,100 और सेंसेक्स के लिए हमारी लेवल थी 85,000। मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आज प्लान हुआ है सेंसेक्स में ट्रेड, एक्सपायरी थी सेंसेक्स की इसलिए। तो ये सेंसेक्स के चार्ट पे चलते, देखिए सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा है। कल सेंसेक्स में ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी जो थी 85,250 की। एनालिसिस क्या था, क्लोजिंग यहाँ थी। हमने डिस्कस क्या किया था कि ये लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट कोई दिखता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड ही जाएंगे। सेल साइड का तो कोई यहाँ पे व्यू था ही नहीं हमारा। और देखिए यहाँ से एग्जैक्टली 85,250 से मार्केट ने आज इतना बड़ा मोमेंटम दिया है। तो क्या होता है कि अगर सही से रेजिस्टेंस वगैरह आप फाइंड कर पाओ तो डॉट टू डॉट मार्केट काम करता है। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट इसी बॉटम में ट्रेड प्लान किया है आज। और मैंने यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट पे आया। अब हम क्या करते कि अच्छा सपोर्ट कंफर्म होने देते, फिर अच्छा सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करते। मेरा प्लान यहाँ बनना चाहिए था ट्रेड, लेकिन मैंने यहाँ पे अग्रेसिवली बॉटम में ही प्लान किया। देखिए मैंने शेयर भी कर दिया था, ये सेटअप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था। जैसा कि पहले देखिए 9:30 के आसपास मैंने यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये लेवल अगर मैंने क्लियर लिख के दिया था, आप पढ़ लेना नीचे। पहले यहाँ पे मॉर्निंग में सेंसेक्स यहाँ पे था, मैंने ये लेवल मार्क करी थी, ठीक है। मैंने क्लियर बताया था कि अगर यहीं से ब्रेकआउट आ जाता है इस लेवल का तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लूंगा, अदरवाइज वेट करूंगा क्योंकि फिर मार्केट सपोर्ट पे आ सकता है। तो मार्केट ने क्या पसंद, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये रेड कैंडल बनी सस्टेन कर रहा था, अगर यहीं से स्ट्रेंथ आती तो मार्केट यहीं से आज मूव कर जाता। लेकिन मार्केट ने एक और अच्छी चीज कर दी और नीचे मिला हमें यहाँ पे, यहाँ ब्रेकआउट नहीं आया, ट्रेड नहीं बना, मार्केट नीचे आया सपोर्ट पे, फिर यहाँ ट्रेड बना। मैंने शेयर कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ ट्रेड बना। देखिए पहले क्लियर बताया था कि इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड लूंगा, अदरवाइज सपोर्ट पे आ सकता है, और मार्केट बहुत बढ़िया सपोर्ट पे आया। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने क्लियर लिखा था कि सेंसेक्स में अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। थोड़ा रिस्की हो सकता है ये भी बताया था, क्योंकि देखिए अच्छा ट्रेड कंफर्मेशन कब होता है कि यहाँ पे सपोर्ट बना, सस्टेन किया, ब्रेकआउट बना, ठीक है। यहाँ प्लान कर रहे तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि और एक आध कैंडल, एक दो कैंडल लग जाए नीचे तो एसएल भी जा सकता है, तो ये रिस्की ट्रेड होता है। फिर भी मैंने यहाँ पे प्लान किया और यहाँ से आप देख सकते हो मोमेंटम कैसा मूव आया। वन साइडेड मोमेंटम आया, लगभग एक बहुत अच्छा मूव आया था। मार्केट वापस आज ओपनिंग प्राइस के आसपास आया तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक की और कुछ क्वांटिटी होल्ड की थी। मैंने क्लियर बताया भी था स्टूडेंट ग्रुप में कि एक तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हम होल्ड रख सकते हैं बड़ी रैली के लिए, क्योंकि देखिए अब ब्रेकआउट वगैरह हो गया है, बड़े मूव्स के यहाँ पे चांसेस रहते, इसलिए होल्ड की थी। और आप देख सकते हो आज कैसा बड़ा मूव आया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लानिंग हुई, ये मोमेंटम आया, फिर 1 आवर के आसपास मार्केट ने सस्टेन किया और फिर यहाँ से मोमेंटम दिया। तो ये आज का ट्रेड था। देखिए कंटिन्यूअसली डेली यहाँ पे एक बड़े मूव्स हम कैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केट का ट्रेंड समझ के ट्रेड कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है और उसके हिसाब से सेटअप कब बन रहा है। बस सिंपल चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ना कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, ना कोई डाटा देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे के लिए हम निफ्टी का ही एनालिसिस देखेंगे क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है। अब कल निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी के चार्ट पे आगे, सबसे पहले चलो डेली चार्ट पे। डेली चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया और एक क्लियर आपको चीज दिखेगी जिसको हम बहुत दिनों से देख रहे थे। मैं एक लाइन आपको बार बार मार्क करके दे रहा था डेली कि ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, और आप देख सकते हो फाइनली मार्केट ने आज ब्रेकआउट भी कर दिया और उसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बना दी है। अब अगला टारगेट क्या हो सकता है मार्केट का, ये ऑल टाइम हाई, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का, मतलब पहले इससे ऊपर कभी गया नहीं है निफ्टी। अब वापस उसी लेवल के आसपास आया है तो कोशिश करेगा, अब कोशिश जरूर करेगा इस लेवल को टेस्ट करने की। ये लेवल आ जाती है 26,280 के आसपास ये लेवल है। और कल ही हो सकती है ये कोशिश, मार्केट कल भी इसको यहाँ पे
मतलब यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम बिल्कुल उसके आसपास है, तो यहाँ पे अब सेलिंग का तो कोई मेरा व्यू बनेगा नहीं। इंट्राडे में भी हम बाइंग ही कर सकते हैं, और जिनके पास पोजिशनल ट्रेड्स है जो हमने इन लेवल्स के आसपास डिस्कस किया था बनाने के लिए, तो उनको तो एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट अभी चल रहा होगा। अभी कुछ सेलिंग का इंडिकेशन दिखा नहीं है तो होल्ड कर सकते हो। देखिए, बड़े टारगेट्स अगर लेने हैं तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही मार्केट हमारा यहाँ पे वापस ऐसे ले जाए, लेकिन अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें, क्योंकि आप वीकली भी चार्ट देखो, थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम भी कर सकता है। तो देख लेते हैं हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, आपको क्लियर दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट छोटी सी की, फिर बुलिश मूव दिया, यहाँ पे भी छोटी रिट्रेसमेंट। तो अब बहुत बड़े रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर सकते, ठीक है, वेट नहीं कर सकते। आने को आ सकती है रिट्रेसमेंट थोड़ी, बट वेट नहीं कर सकते। अगर मार्केट फ्लैट या नीचे कल ओपन होता भी है थोड़ा बहुत, तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, सपोर्ट बनने का वेट। जैसे ही सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट बनने के बाद जैसे कहीं ब्रेकआउट दिखेगा, या फिर मान लो यहीं पे कहीं ओपन हुआ, ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखा, तो कॉल लेना ही है। क्यों, यहाँ पे भले ही मार्केट हमारा एक एसएल ले जाए, बट हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट क्लियर एक छोटा सा सपोर्ट बनाकर क्लियर निकल जाता है। यहाँ पे भी कल देखिए, यहाँ हमने सपोर्ट पे ट्रेड लिया, एक बड़ा मुंह कैच किया, यहाँ पे भी सपोर्ट पे ट्रेड लिया, एक मुंह कैच किया। तो हम वैसा ही यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही पर्सनली प्लान रहेगा कि जैसे कोई सपोर्ट बनेगा, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखना क्या करता है मार्केट, क्योंकि ये है पुराना हाई 26,280। अब कभी भी इतने बड़े पुराने हाई के आसपास आता है ना मार्केट, तो सेलर थोड़ा सा कोशिश करते बुकिंग वगैरह करने की, यहाँ पे ऑर्डर्स लगी होती है, तो थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। इसलिए यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान करते हो और आपको लगता है कि यहाँ रुक रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर एक बार इसको निकाल दे मार्केट स्ट्रेंथ के साथ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अब रही बात गैप अप वगैरह होता है, तो देखिए छोटा मोटा गैप अप अगर इसी रेजिस्टेंस के आसपास होता है, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाने दीजिए, 26,280 के ऊपर जाने दीजिए, मार्केट को सस्टेन वगैरह करने दीजिए, फिर प्लान करना ब्रेकआउट पे ट्रेड, ठीक, क्योंकि यहाँ से सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है, राइट। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। मान लो कल, क्योंकि आज इतनी स्ट्रेंथ है मार्केट, अच्छा खासा 100-150 पॉइंट कहीं पे भी अगर गैप अप हुआ ऊपर, तो बहुत बढ़िया है। फिर अगर 280 गैप अप के साथ ही निकाल दे, तो हम एक ही चीज़ का वेट करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह के बाद जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगा, सपोर्ट बनाएगा, हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अब देखिए टारगेट कितने रखे इंट्राडे के हिसाब से, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 20-25 पॉइंट का, उसके हिसाब से 1:3 1:4 रख सकते हो। अगर बात करें लेवल्स की, कौन सी अब टारगेटेड लेवल है ऊपर, तो 26,770 लेवल मुझे दिख रहा है कि कुछ दिनों में आ सकता है, अगर मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ रही मार्केट की, तो ठीक है। और उसके बाद तो फिर 27,000 वगैरह भी आ सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी ऊपर 26,770 है। लेकिन देखिए यहाँ से ये टारगेट बहुत बड़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आए, तो इसलिए इंट्राडे के हिसाब, इंट्राडे का जो प्लान है ना, आप उस हिसाब से बुक कीजिए, और पोजिशनल ट्रेड चल रहे हो चलने दीजिए, देखते हैं कितना मोमेंटम मार्केट करता है, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, कहीं रिवर्सल दिखता है तो बुकिंग के, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है मार्केट, बिल्कुल लेवल टू लेवल यहाँ पे प्ले करेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हो सकता है कंटिन्यू मूव आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक भी जाए, लेकिन अब पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन रुकता भी है तो फिर यहाँ पे जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है तो हर एक ग्रीन कैंडल पे प्लान करना है, नहीं, ठीक है। सपोर्ट बना, हमने एक आध ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, अच्छा मोमेंटम आया, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर अगेन जाता है तो फिर वेट करना है कि नहीं, आज कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है, थोड़ा फिर अच्छा सपोर्ट कंफर्मेशन आने दो तभी प्लान करना। अदरवाइज फिर एक दिन एसएल भी ले लो, क्योंकि कंटिन्यू आपने देखा 2 से 3 वीक हो गए डेली डेली सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप एक दिन अगर एसएल दे नहीं रहे हो मार्केट को, ये तो फिर यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना। मार्केट में दोनों चीज़ें होगी, आपको स्टॉप लॉसेस भी देने होंगे, सिर्फ ध्यान रखना स्टॉप लॉसेस स्मॉल होने चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो एनालिसिस से कैसा लगा, एनालिसिस जरूर बताएं, और जो भी सेटअप बनेगा तो मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप वगैरह आपको यहाँ पे एक्सेस तभी मिलता है जब मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह लेते हो, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो अगर लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।